सभी लोग दोस्तों आ जाइए। आज हम सीखने वाले हैं जो आपको जो बहुत बड़ी टेंशन है ना, त्रिकोणमिति कहे तो त्रिकोणमिति का परिचय जो आपको चैप्टर 8 में एनसीईआरटी किताब मैथ में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए बच्चों, हम आज इसे प्रॉपर वे में समझते हैं, एकदम आसान तरीका से। अगर आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते हैं, चलिए आज यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। तो देखो बच्चों, हम क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन रीड करने से पता चलेगा कि क्या क्या निकालना है। तो देखो बच्चों, हमें क्या है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए एवं टेन ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हम पहले लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/4। अब स्टेप बाय स्टेप समझते चल रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर दे रखा है साइन ए, यहाँ पर थीटा भी दे सकता है। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है यानी कोण। कोई कोण दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर ए दे रखा है। आप लोग को एग्जाम में क्या पूछ सकता है? थीटा भी यहाँ दे सकता है। इससे आप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दे सकता है। तो ए का मतलब तो समझ गए, कोण होता है। थीटा के भी मतलब क्या होता है? कोण ही होता है। अब देखिए बच्चों, साइन ए बराबर क्या होता है? तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा क्या होता है? कर्ण। ये तो हमको याद था, तो हमने बना दिया कि लंब बट्टा कर्ण। तो आप लोग बताइए कि सर आपको याद है, तो आप तो लिख लिए, हम लोग का याद नहीं है, तो हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखो बच्चों, आप लोग को एक ऐसा ट्रिक दे रहे हैं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो देखो बच्चों, आपको ये ट्रिक याद रखना है। क्या है? लाला आम लाया, लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ये ट्रिक याद रखिएगा। ऊपर 3 एल ए एल, तो ऊपर आपको लिखना है साइन कॉस टेन, नीचे लिखना है कोट सेक कॉसेक। यही आपको लिखना है। ऊपर में लिखना है 3 अक्षर को यहाँ पे दे रखा है साइन कॉस टेन, और नीचे क्या है? कोट सेक कॉसेक। अब देखिए, साइन पूछा गया है, यहाँ पे हमें साइन पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पर आपको थीटा भी दे सकता है, थीटा थीटा थीटा। ओके, ऐसे दे सकता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? यानी लाला आम लाया, तो एल से लंब, के से कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। ओके, कॉस थीटा के पूछेगा, तो कॉस थीटा में क्या होगा? ए से आधार, तो आधार, के से कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। उसी प्रकार टेन थीटा में पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? एल से लंब, ए से आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। उसी प्रकार अब कोट है, तो कोट के अब नीचे से चलेंगे, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार। कौशिक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टा लंब। आपको ये 6 समानुपात त्रिकोणमिति से दे रखा है। इसे आप अगर याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कोट सेक कौशिक, तो आपको इस ट्रिक जो दिए हैं आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो बच्चों, साइन ए पूछा गया है, यानी क्या हो जाएगा? तो लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो हमने लिखा लंब बट्टा कर्ण, लिख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। अब देखो बच्चों, लंब जो हमें मिला है 3 आ गया, और कर्ण का में आ गया हमें 4 आ गया। हमें लंब और कर्ण तो पता चल गया बच्चों। तो देखो बच्चों, हमें लंब और कर्ण पता चल गया। तो आप ये कक्षा 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। ये आप कक्षा 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब बच्चों, हमें लंब और कर्ण तो मिल गया, तो अब आधार पता करने के लिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसको निर्माण करेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहे तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी को बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पार लेते हैं। ओके, एक समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पे पार लेते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा इस प्रकार हमने पार लिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जो कि ये कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ओके, इसे हम नाम रख लेते हैं ए बी, ये सी हो गया। देखो बच्चों, तो ये कोण जो है 90 डिग्री का, जस्ट इसके सामने ये हमारा सामने वाला जो रेखा दिख रहा है, इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और नीचे वाला को हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोला जाता है। ओके बच्चों, यहाँ तक ले क्लियर। तो देखो बच्चों, हमें लंब तो हमें कितना दे रखा है इसमें? 4। लंब 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लिए। देखिए कर्ण क्या है, तो कर्ण हमें दे रखा है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लिए। अब बच्चों हमें लंब और कर्ण तो पता चल गया, लेकिन आधार पता नहीं चल रहा है। तो जब ई कंडीशन आए तो हमें क्या चलना है? पाइथागोरस प्रमेय से चलना है हमें। क्या से चलना है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है देख लीजिए, यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब देखिए कर्ण हमें क्या दे रखा है? कर्ण हमें दे रखा है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर लंब क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो हमें पता नहीं है, तो आधार को आधार में ही हमने रहने दिया अभी। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे? 4 का वर्ग क्या होता है? तो आप लोग 5, 6 से ही वर्ग निकालने के लिए जानते हैं वर्ग क्या होता है। तो 4 का वर्ग बच्चों होता है 16। 4 का वर्ग क्या होता है? 16 बराबर 3 का वर्ग होता है 9 होता है। अब प्लस आधार के आधार में ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों आधार को अब ई साइड कर लेते हैं। आधार को हम अब ये साइड, तो ये आधार का क्या है? स्क्वायर है, तो आधार का स्क्वायर अब बराबर। अब देखो बच्चों ये क्या है? 9 है, तो 9 लिखें। अब क्या करेंगे बच्चों? ये अब क्या करेंगे? 9 आधार को आधार में रहने दिए। अब देखो बच्चों, अब ये 16 है, तो 16 कोई एक डिजिट 9 को अगर हम बराबर के उस साइड पलटते हैं, 9 को अगर हम बराबर के उस साइड पलटते हैं, तो ये प्लस है तो हो जाएगा क्या? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -9 लिख दिए। याद रखिएगा, ये जो हमारा 16 को ज्यों कहते हैं लिखें। अब 9 को प्लस 9 को बराबर के हम पलटे, पक्षांतर किए, तो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस रहता तो प्लस में हो जाता। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आधार का क्या लिखेंगे? स्क्वायर बराबर 16 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमें 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7 आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बच्चों ये ऊपर स्क्वायर है, तो देखो बच्चों जब भी हम स्क्वायर को ऊपर जो 2 लिखा गया है, तो आधार को, तो जब भी हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाता है। क्या में आ जाता है? रूट। अब ये 7 क्या में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो आधार हमें कितना मिल गया? √7 मिल गया। आप लोग प्रॉपर वे में आप लोग को हम समझा रहे हैं। स्क्वायर को जब भी हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा तो क्या में चल जाएगा? 7 क्या में चल जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो हमें आधार कितना मिल गया? √7 मिल गया। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, आधार को हमें मिल गया है √7, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी BC जो आ गया हमें क्या आ गया? √7, यानी आधार हमें मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें अब निकालना है क्या क्या? cos A और sin tan A निकालना है। तो हम अब यहाँ पर cos A और tan A का मान हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं tan A, तो tan A बराबर क्या होता है? अब देखिए फार्मूला भी बताए थे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो देखिए tan, तो L से लंब और नीचे हो जाएगा आधार, तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, यानी tan A बराबर होता है लंब बटा क्या होता है? आधार। यही होता है फार्मूला। तो लंब क्या है बच्चों? देखिए लंब हमें यहाँ पे दे रखा है, लंब यहाँ पे दे रखा है कितना? लंब हमें है यहाँ पे 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। आधार कितना आया है? तो देखिए आधार हमें आया है √7, तो √7 लिख लिए। ये हमें tan के निकाल लिए। पहले हम बच्चों ई के निकाल लिए, आप लोग आगे पीछे कोई के निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को पूछ रहा है cos A tan A, तो पहले हम इसी को निकाल लिए। अब निकालते हैं
कॉस ए के। तो अब देखते हैं बच्चों, अब कॉस ए के निकालते हैं। यहाँ पे कॉस ए के निकालते हैं। तो देखिए कॉस को अब फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो यहाँ पे ट्रिक का यूज कीजिए। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमें कितना है, देखिए आधार हमें 7 है। तो लिखेंगे आधार हमें √7 है तो √7 लिखे। अब बट्टा कर्ण क्या है, तो कर्ण हमें मिल गया कितना 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यही आपको बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी विधि से आपको बनाना है और आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत किया हूँ। अब किस प्रकार ये ट्रिक को यूज करना है ये आप लोग को बता दिए। जब आपको ये इतना तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तो आता ही होगा, ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि क्लास 10th में है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपको इतना बस जानना चाहिए। जब इतना आपको नाम याद है, इतना छेक है, तो आपको पूरा का पूरा आपको इस ट्रिक पर यानी लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये आपको पूरा का पूरा याद होगा। अब बच्चों आप लोग बताइए मेरे साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटा क्या होगा, लंबटा कर्ण हो जाएगा। ओके। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ओके। टेन थीटा बराबर क्या होगा, यानी लम बट्टा क्या होगा, लम बट्टा आधार हो जाएगा। अब कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए कोट थीटा बराबर आधार बट्टा, अब नीचे से चलेंगे, आधार बट्टा लम हो जाएगा, यानी आधार बट्टा लम हो जाएगा। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी कर्ण बट्टा क्या होगा, आधार होगा। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा। यही आपको इतना लिखना था बच्चों। आप लोग को केवल ये चीज़ याद करना है और इस ट्रिक से आपको बन जाएगा। आपको कितना आसान तरीके से समझा दिए हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। तो बच्चों आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को 15 फरवरी से एग्ज़ाम है, जो कि आपको दूसरा दिन 16 फरवरी से आपको मैथ है, दूसरे दिन ही मैथ है। तो आप इसे ज़रूर देखें और यहाँ से आप 3 से 4 नंबर आप ले जाइए, क्योंकि ये आपको फिक्स है, दिमाग में कन्फर्म में बैठा लीजिए कि ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपको ये पूछा एकदम पूछबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर आपको यहाँ से फिक्स मिल जाएगा। तो बच्चों आप इसे ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, टेक केयर।